परमेश्वर के नाम की धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। आज आप लोगों के मध्य में होने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता किया है और मुझे ये मौका दिया हुआ परमेश्वर को मैं धन्यवाद देने चाहती हूँ। और पास्टर रजी और उनके परिवार और यहाँ के जितने भी अगुवे हैं और कलीसिया के जो प्राचीन है एल्डर्स है, सबको धन्यवाद। काफ़ी साल के बाद मैं इस कलीसिया में आई हूँ। एक समय था कि हर साल में आती थी लेकिन फिर हम भी व्यस्त हो गए और कई कामों के कारण, सेवा में व्यस्त होने के कारण आ नहीं पाए काफ़ी साल से। पास्टर और सिस्टर रजीना मुझे बुलाते गए, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर मुझे यहाँ पर लेकर आए, उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु का धन्यवाद। मैं याद कर रही थी कि कब मैं इस कलीसिया में पहले बार आए थे। उस समय आपके पास्टर के जो बेटा है बड़ा वाला जोएल, उसका जन्म भी नहीं हुआ था और उनकी मम्मी उनके डिलीवरी के लिए केरला गई हुई थी और पास्टर की जो बहन जॉली थी यहाँ पर, तो सर्दी के समय, मेरे ख्याल से जनवरी में, ठंड के समय में हम यहाँ पर आए। वहाँ पर वो बारातगर कुछ था ना पास्टर जी, हाँ, सबसे इनके मीटिंग वहाँ पे था। फिर कलीसिया में उस समय ये लोग किराए का घर पे रहते थे और हाँ, और वहाँ पर मीटिंग चलते थे। और आप में से कई लोग मेरे लिए नए हैं, मैं भी आपके लिए नए हो सकता है। और कुछ पुराने लोग यहाँ पर है। प्रभु का धन्यवाद। शायद शाम को, कल के दिन उन्हें मिलने के लिए मौका मिलेंगे। हालेलुया। मुझे बताया गया, मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये उपवास प्रार्थना है, 10 दिन के उपवास प्रार्थना। और आज पहला दिन है, पहला दिन है। आमेन, हालेलुया। जब कभी भी परमेश्वर का लोग प्रभु के बाट जोते हैं, उसके उपस्थिति में आते हैं, कभी भी हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। परमेश्वर हमारे लिए रुके हैं कि हम कब उनके उपस्थिति में आएंगे, हम कब उन्हें पुकारेंगे, कब हम और किसी के लिए परमेश्वर से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और जब कभी भी हम उसके उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को जरूर जरूर सुनते हैं। परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देने वाला है। वो ही जो सच्चाई इस कलीसिया का गवाही है। आज आप इतने अच्छे जगह पर बैठे हैं, आप इतने सारे लोग एक साथ आए हैं, ये हमें क्या बताते हैं? परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए, एक स्थानीय कलीसिया के लिए ये नहीं है कि एक बार उद्धार पाया और मरने तक या आखिरी तक ऐसे ही एक व्यक्ति होकर रहे। एक विश्वासी, परमेश्वर चाहता है कि और विश्वासियों को खड़ा करे। एक अगवा और अगवों को खड़ा करे और एक कलीसिया और कलीसियाओं को खड़ा करे। परमेश्वर हर वक्त तक अपने लोगों का बढ़ोतरी चाहते हैं। सब लोग बोलो बढ़ोतरी। बढ़ोतरी। हमें बढ़ना है। मैं बढ़ना है कि नहीं?
बढ़ना है। हालेलुया। Yes. हमारा कलीसिया बढ़ना है। बढ़ना है कि नहीं? बढ़ना है। बढ़ना है। हाँ, मैं एक बात आरंभ में ही आपको बताने चाहती हूँ कि परमेश्वर के जो कार्य है वो संसार से उत्पन्न होने वाला कार्य नहीं है। परमेश्वर का कार्य स्वर्ग से आरंभ किया गया है और वो कार्य संसार में जरूर स्थापित होगा। और संसार में कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर के कार्य को रोक सकता है। प्रभु का कार्य बढ़ते जाएंगे। आरंभ से लेकर इतिहास में हम देखते हैं परमेश्वर का कार्य आरंभ से बढ़ते आए हैं और जरूर रुकावटें पैदा हो सकता है, बाधाएं आ सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि काम बंद हो गया। काम बंद नहीं हो सकता है। ये जो उनके वचन है ना, उस वचन में सामर्थ है, वचन में जीवन है। और किसी भी एक चीज जिसके अंदर जीवन है, आप कितने भी उसको गाड़ के खत्म करने के लिए कोशिश करें, धीरे 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 उसके अंदर जो जीवन है, जो जान है, वो ऊपर को उठते रहेंगे। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन में जीवन है। उनके मुंह से निकला हुआ वचन है, उसमें सामर्थ है, वो जीवित है। और वो वचन कहीं पर भी गिरे वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसमें जीवन है और वो बढ़ते जाएंगे। वो जड़ पकड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो आपके हृदय में गिरा है, आपके जीवन में उतर आया है, वो वचन सामर्थी है और वो वचन जीवित है और वो वचन आपके जीवन में कार्य करते रहेंगे। कार्य करते रहना है। बहुत बार हम सोचते हैं कि क्या है, कैसा है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, माहौल ठीक नहीं है, कैसे हम आगे जाएंगे। ये इन बातों को लेकर आप लोग चिंता नहीं करना है। काम किसका है? काम किसका है? काम किसका है? परमेश्वर का। काम किसका है? परमेश्वर का। आमेन। हालेलुया। आमेन। तो काम परमेश्वर का है, तो उस काम को संभालने का, उस काम को आगे बढ़ाने का भी उत्तरदायित्व किसका हाथ में है? परमेश्वर का। परमेश्वर का हाथ में। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। मैं देख रही हूं कि स्त्रियां यहां पर बहुत हैं। हालेलुया। हर कलीसिया में जाओ, स्त्रियां की भर्ती है। हालेलुया। ये नहीं कि पुरुष या भाई लोग नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन गिनती में तो कहीं पर भी प्रार्थना रखे, गिनती में कौन आगे होता है? पीछे नहीं हटना। आमेन। आगे बढ़ते जाना है। शायद आप अकेले होंगे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। आपको घर पे कोई काम नहीं है इसलिए आप यहाँ पर नहीं हैं। बच्चों को लेकर आप आए हैं, घर छोड़कर आप आए हैं, एक दाम चुका के आप आए हैं। हालेलुया। तो उसका प्रतिफल जरूर परमेश्वर आपको देंगे। आमेन। संसार भर में हर क्षेत्र में हम देखते हैं आत्मिक लोग हैं और सांसारिक रूप में भी हम देखते स्त्रियां आगे बढ़ रहे हैं। संसार के हर एक क्षेत्र में आज से करीब 25 साल पहले जहां पर स्त्री लोग
कुछ कर नहीं सकते थे, वहां पर स्त्रियां हैं। हमारे भारत की सेना में स्त्रियां हैं। क्या बोलते हैं, जहाज चलाने में स्त्रियां हैं, पायलट्स हैं। और हर क्षेत्र में स्त्रियों को हमारी सरकार आगे बढ़ा रहा है ना। हमारे मोदी जी क्या बोलते हैं, बेटियों को पढ़ाओ, हाँ उन्हें आगे बढ़ाओ। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं? आमीन। और उसके साथ साथ हम ये ना बोले, स्वर्ग का परमेश्वर भी बोलते हैं बेटियों को बढ़ाओ। आमीन। हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर कलीसिया में क्या चाहते हैं, स्त्रियों को आगे खड़ा कर। आमीन। 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 इसका मतलब नहीं है कि हम पुरुषों से कुछ अलग अलग जरूर है, लेकिन पुरुषों से बढ़कर हम हैं, नहीं है। परमेश्वर का राज्य में स्त्री को स्त्री का जगह है, पुरुष को पुरुष का जगह है। और जब तक हम अपने जगह को जानकर, हम अपने स्थान को जगह जानकर वहीं पर रहकर जो प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है वो कार्य जब हम करेंगे, तो जितने भी भाइयां हैं उनको डरने की जरूरत नहीं। उनको कई प्रकार के थोड़ा क्या बोलता है अनकंफर्टेबल, मतलब थोड़ा बेचैन होने की जरूरत नहीं है ना। सही है, यस। तो हम अपने जिम्मेदारी को समझे, हमारे बुलाहट को समझे, जो कुछ कार्य करने के लिए परमेश्वर ने आपके हालत में आपको क्षमता दिया है, हम खड़ा करना है। हम किसी के साथ क्या है, कंपटीशन का हिंदी क्या है? मुकाबला नहीं, मुकाबला तो अटैक होता है। मुकाबला नहीं, मतलब जैसे स्कूल में कंपटीशन होता है ना, गेम्स में कंपटीशन होता है कि कौन सबसे अच्छा गाएंगे, है ना, कौन उनसे बढ़कर है। हम ऐसा नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन देकर हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे का बुलाहट को पहचानना है, एक दूसरे को परमेश्वर ने दिया हुआ जगह को, अभिषेक को और कर्तव्य को, बुलाहट को पहचानना है। और पहचान कर हालेलुया हम एक साथ एक दूसरे का हियाव को बढ़ाकर परमेश्वर का राज्य को हमें बनाना है। आमीन, हालेलुया। कई परिवारों में स्त्री है वो व्यक्ति जो पहले मसीह को कबूल किया है। काफी कलेश, संकट, मारपीट, निंदा, बाधाएं, ये सब सहकर भी पीछे नहीं हटी है। उस सच्चाई जो उसने पा लिया है, देख लिया है, उसको पकड़ के रहा है, छोड़ा नहीं। और उस कारण कई सालों के बाद उनके पीछे सब परिवार एक एक करके प्रभु के भवन में आकर उसकी स्तुति, आराधना और सेवा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कई स्त्रियों का गवाही मैं जानती हूँ। मेरे परिवार में ऐसे था, स्त्री थी जो पहले मसीह को कबूल किया, मसीह के लिए हृदय खोल के दिया है। हालेलुया। और वो प्रभु का कार्य आज भी चलते आ रहा है। आमीन, हालेलुया। आप 10 दिन के उपवास के लिए आप आए हैं, निर्णय लिया है कलीसिया, और परमेश्वर के उपस्थिति में आप समय निकाल के आए हैं। और आज पहला ही दिन है। इस पहला दिन में परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, आपके मध्य में कार्य करें, आपके कमजोरी को हटाकर आपको नया बल दे, आमीन। आपका डर को हटाकर आमीन। परमेश्वर आपको धैर्य दे, आमीन। परमेश्वर आपकी आत्मिक सुस्ती को निकालकर आमीन। परमेश्वर नया ताजगी आपको दे, आमीन। आपके खालीपन को परमेश्वर भरे
आमेन। और परमेश्वर आपको बढ़ाए। आमेन। और जहां कहीं आप कुछ प्रभाव नहीं ला पाया, उस प्रभाव पवित्र आत्मा आपके द्वारा लाए। आमेन। जो कार्य आपका जीवन में आज तक नहीं हुआ है, जो कार्य आपने किया नहीं है, ये 10 दिन के बाद ऐसा आमेन। कार्य आपके I जीवन believe के it. द्वारा होए। ओ शाताराबा। विश्वास करते हैं? आमेन। आमीन। हम बिना कोई लक्ष्य हम उपवास नहीं लेना है। उपवास लेना अच्छा है। हमारा एक लक्ष्य होना है। हम प्रभु से क्या मांगते हैं, हम क्या चाहते हैं। वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार 6:33 में, पहले क्या मांगना है, क्या ढूंढना है? उसके राज्य और उसके धार्मिकता, और उसके साथ क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? सारी वस्तुएं। सारी वस्तुएं। सब लोग बोलो सारी वस्तुएं। सारी वस्तुएं। सारी का मतलब क्या है? साड़ी नहीं। साड़ी का मतलब क्या है? सब कुछ। सब कुछ। सब कुछ। सब कुछ उसके साथ आपको मिल जाएगा। आमेन। उसमें कोई शक है नहीं। अगर ऐसे बोले तो शक करना पड़ेगा, या यहाँ के कोई अगुवे आपको ऐसे बताते तो शक करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने ये बात कहा है तो आपको शक करने की जरूरत नहीं। आमेन। उसके साथ सब कुछ आपको दिया जाएगा। आमेन। आमेन। सब कुछ आमेन। आपको मिलेगा। आमेन। हालेलुया। आमेन। तो हम क्या करना है? पहले उसके राज्य के बातों को हमें ढूंढना है। यस। उसके धार्मिकता के बात को हम ढूंढना है। परमेश्वर के नजर में क्या है जो सही बात, परमेश्वर क्या चाहते हैं, उन बातों को ढूंढना है। हम लोग हमेशा उल्टा चलते हैं। दाएं चलने के लिए बोलेगा तो बाएं चले। बाएं चलते अपने आप, है ना? छोटे बच्चों को भी आप बोले कुछ काम नहीं करना है तो उसके अंदर एक जिज्ञासा होता है, वो क्या करेंगे? वही करना है। क्यों मना किया? वो करना है। आदम हव्वा के जीवन में भी वही हुआ है। परमेश्वर ने उनको उस बगीचा में रखा, बोला अरे तुम खाओ पियो, तुम सब कुछ यहाँ तुम राज करो, तुम आनंद उठाओ, लेकिन एक बात है, ये बीच में जो है ना, ये जो वृक्ष है ना, उसका फल नहीं खाना। और कोई फल का पीछे नहीं गया। कहां पर गए? क्या खाना था? जो मना किया वो ही लेना था। आमेन। परमेश्वर कहता है पहले उसके राज्य और उसके धार्मिकता। हम सोचते हैं वो सब बात की बात है, पहले हमारी जरूरत को आगे रखना है। हमें क्या चाहिए? मुझे मकान चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूर 10 दिन के उपवास में प्रार्थना करना है। बेटी का शादी नहीं हुआ, 10 दिन उपवास चल रहे, जरूर वो 10 दिन के बाद या इसके बीच में क्या होना, रिश्ता बन जाना है ना? हाँ। और बेटा को जॉब नहीं मिला है, ट्रेनिंग भी हो चुका है, जॉब नहीं मिला है, 10 दिन का उपवास में जाके बैठते, जरूर वो होना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। मैं नहीं बोल रही हूं कि ये बात के लिए मैं प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना करना है, लेकिन हमारा प्राथमिकता वो नहीं है। प्राथमिकता परमेश्वर का राज्य है। आमेन। और उसके धार्मिकता की विषय है। जब हम उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे, ढूंढते रहेंगे, तो बाकी सारे काम, बेटा का जॉब भी लग जाएगा, बेटे का शादी भी हो जाएगा, मकान भी बन जाएंगे, आपका सेहत भी सही हो जाएंगे, आपका बहू भी सही हो जाएंगे, सास भी सही हो जाएंगे, ससुर भी सही हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएंगे।
ठीक है, हालेलुया। आमेन। पहले उसके राज्य, आमेन। उसके राज्य को मैं कैसे आगे बढ़ा सकती हूँ, उसके राज्य में मुझे क्या करना है, उसके राज्य कैसे मैं इस संसार में ला सकते। यीशु ने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया ना, क्या प्रार्थना करने के लिए सिखाया? तेरा राज्य, आए। हाँ, कैसे उसका राज्य में लेकर आ सकते हैं, उसका राज्य मेरे जीवन के द्वारा कैसे बढ़ सकते हैं, इस राज्य के सुसमाचार कैसे में फैला सकते हैं। राज्य के बारे में सोचना, इस राज्य में और कितने लोगों को मैं लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। राज्य को बनाना है, राज्य के लिए खड़े होना है, राज्य के बातें आपको बेचैन करना है। आपके व्यक्तिगत जीवन के परेशानी आपको बेचैन करने से ज्यादा परमेश्वर का राज्य के बढ़ोतरी आपको बेचैन करना है। अभी भी कितने आत्माएं हैं जो प्रभु को नहीं जाना है। मेरे पड़ोस में ही कितने घर हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। राज्य के बात है वो। मेरे अधिकारियों कैसे इस सच्चाई को वो सुन सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, राज्य की बात है। प्रभु के लोग कैसे सताए जा रहा है। मैं हर रात आराम से मेरे बिस्तर पे मैं सोती हूँ, लेकिन परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने वाले, राज्य के लिए सेवा करने वाले कितने मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, कितनों को पकड़ के अंदर किया जा रहा है। कैसे मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ। राज्य के बातें हमें बेचैन करने का दिन अधिक हो चुका है। यस। हर वक्त जब मध्यस्थ प्रार्थना में आते हैं, उपवास प्रार्थना में आते हैं, परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर आपका इच्छा क्या है, आपका बात क्या है। मेरे प्रार्थना का विषय आपकी उपस्थिति से आए। अच्छा है कि मैं लिस्ट बना के रखूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। कोई गलती नहीं है, लेकिन उससे और अच्छा होगा परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम प्रार्थना करेंगे। पूछना प्रभु से, परमेश्वर आपके हृदय के बोझ क्या है। मैं मेरा अपना बोझ को उतार के रख देती हूँ, आपका बोझ में उठा लेती हूँ। कम से कम 2 घंटे के प्रार्थना में, 10 दिन के उपवास की प्रार्थना में, प्रभु आपका बोझ मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या है। जो बच्चे माँ बाप के करीब रहते हैं, जो बच्चे माँ बाप को ख्याल रखते हैं, माँ बाप से प्रेम करते हैं, वो उस माँ बाप के हृदय के चिंता और बोझ को जरूर जानते हैं। और वो क्या करते हैं, उनका बोझ को हल्का करने के लिए वो सोचते हैं, है ना। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम सोचते हैं कि हमारा ही बोझ है, हम अपने बोझ उठा उठा कर थक जाते हैं। पाप का बोझ है, बीमारी का बोझ है, सब प्रकार के बोझ, काम की बोझ है, बच्चों की बोझ पूछो मत। आज के जमाने में पति का बोझ तो पूछो ही मत। हम अपने बोझ उठाकर थक जाते हैं। हम सोचते अपने ही बोझ है। वचन भी बोलते तुम्हारे सारे बोझ उसके पास लाओ, उसके ऊपर डाल दो। हाँ, उसी के ऊपर डालना है। लेकिन आज मैं आपसे ये बताने चाहती हूँ, आपका परमेश्वर का भी कुछ बोझ है। हम उसको भूल नहीं सकते। आंटी आप क्या बोल रहे, क्या सिखा रहे हो? परमेश्वर का हृदय का भी बोझ है। परमेश्वर अपना बोझ किससे बांटेंगे? जो वो सुनने के लिए चाहते हैं, जो उससे बोलेंगे प्रभु आपका बोझ मेरे साथ बांटो, मैं आपका बोझ उठाने चाहती हूँ। आप ऐसे प्रार्थना करना शुरू करो,
परमेश्वर अपना बोझ आपके साथ बांट देंगे और उस बोझ को आप प्रार्थना में बदल डालना है, उसको प्रार्थना में आप उसके आगे रखना है। तब आप बहुत बड़ी छुटकाराएं देश में, कलीसिया में, आपके पड़ोस में आप देखेंगे। हालेलुया। उपवास प्रार्थना का विषय क्या होना है? उपवास प्रार्थना केवल हम आशीष पाने के लिए नहीं, कई कलीसिया में उपवास प्रार्थना एक रिवाज है। मुझे नहीं पता आप मेरे साथ सहमत होंगे या नहीं होंगे इस बात पे। कई कलीसिया में उपवास प्रार्थना एक रिवाज बन गया है और हम बोलते हैं हम तो अपने क्या है परंपरा को, हमारे बाप दादों का परंपरा को छोड़ दिया है, हम अपने रिवाज को छोड़ दिया है, सच्चाई और आत्मा में आराधना करने वाले हैं हम। सब सही है, फिर भी कुछ कुछ रिवाज, कुछ कुछ बातों को हम रिवाज बना दिया है। रिवाज के अनुसार हमें नहीं जाना है, आत्मा के अनुसार हमें जाना है। आमेन, आमेन, आमेन। आत्मा की चराई हमें चरना है, रिवाज की चराई नहीं चरना है। यस, आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। तो जब प्रभु की उपस्थिति में हम आते हैं, उपवास प्रार्थना रिवाज के तौर पर नहीं करना, हम उम्मीद के साथ करें। परमेश्वर से सुनना है, सुनना है कि नहीं? सुनना है। हम तो सुनाते रहते, सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सुनाते सुनाते बैठ जाते हैं, फिर हम उठ जाते हैं। सुनने के लिए किसके पास टाइम है? अब तो टाइम हो गया, अभी जाना है। कितने बजे तक चलेंगे ये सेशन? 1 बजे तक, है ना? सुनाने से ज्यादा हम सुनने के लिए समय निकालें। ओके? एक ताजगी जरूर हमें पाना है। उपवास प्रार्थना परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने का, इंतजार करने का समय है, और जो उसके उपस्थिति में बैठेंगे वो नया बल प्राप्त करेंगे। एक ताजगी हमें प्राप्त करना, नया बल हमें प्राप्त करना है। ओके? हमारे मानसिकता, माइंडसेट जो है वो बदलना है। पवित्र आत्मा पहले हमारे ही जीवन में कार्य करने के लिए हमें देना है, हमारे द्वारा कार्य करने के लिए हमें देना है। हर जो नया कार्य प्रभु का हुआ है, हर कार्य एक नया आरंभ था। पूरा बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़े, जितने भी आप परमेश्वर का कार्य को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अलग अलग समय, अलग अलग लोगों के द्वारा परमेश्वर ने जो भी कार्य किया है, वो एक कार्य दोबारा करते हुए हम कहीं नहीं देखते हैं। रेपिटेशन मतलब दोबारा उसको नहीं किया है। हर चैप्टर, हर अध्याय में नया कार्य हुआ है, नया आरंभ था। हालेलुया। कार्य करने वाला वो ही परमेश्वर है, वचन वो ही है। वचन नहीं बदलता है, लेकिन परमेश्वर का कार्य करने का तरीका बदला है। हालेलुया। हर जगह पर नया आरंभ है। मेरा प्रार्थना है आपके मध्य में, इस कलीसिया में हर वक्त नया नया कार्य होते जाए। आत्मा का नया कार्य जो अब तक आपने नहीं देखा है, आपका जीवन में नहीं हुआ है, वो कार्य, नया आरंभ आपका जीवन में होना है। आमेन। आपके जीवन में होना है। अंधकार की सामर्थ्य, हर प्रकार के बंधन टूटना है यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में टूटना है, टूटना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया,
हालेलुया, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जहां पर आत्मा है वहां पर आजादी है। Amen. यीशु मसीह के नाम में bind it in the name of Jesus. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, जब यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां पर ज्योति है वहां पर अंधकार छुप नहीं सकता है। Amen. छुप सकता है क्या? नहीं. नहीं। हालेलुया, ज्योति चमकेगा। आमेन। और परमेश्वर क्या बोला है? अंधकार से ज्योति चमकने के लिए आज्ञा दिया। गॉड कमांडेड लाइट टू शाइन आउट ऑफ डार्कनेस। मतलब परमेश्वर अंधकार के बीच में से ज्योति को चमकने के लिए आज्ञा दिया है। Amen. हमारा परमेश्वर ज्योति है। Amen. उसका नाम ज्योति है। Amen. यहाँ पर कोई है ज्योति? प्रकाश कोई है? हालेलुया, वो परमेश्वर का नाम है। हालेलुया, Amen. आमेन, हालेलुया। इस उपवास प्रार्थना में बड़ी छुटकारा यहाँ पर होने दे। Amen. हालेलुया, Shatabara. आमेन, हालेलुया। बड़ी छुटकारा यहाँ पर होना है। Amen. आमेन। आमेन। सालों सालों से जो प्रार्थना का जवाब नहीं मिला है वो इस उपवास प्रार्थना में मिलना है। Amen. आमेन, Amen. हालेलुया, आमेन। हम देखते हैं बाइबल में अलग अलग समय पर प्रभु का लोग उपवास लिया है। पुराना नियम में भी उपवास, नया नियम में भी उपवास, है ना? हम दोनों के बीच में नहीं है। पुराना नियम के प्रभु के संत लोग उपवास के साथ प्रभु के आगे आए हैं। नया नियम में भी उपवास के साथ परमेश्वर का लोग उनके उपस्थिति में आए हैं। कलीसिया में उपवास चलते हैं। एक नियम या आज्ञा के रूप में नया नियम के कलीसिया में हम नहीं देख रहा है कि ऐसा पौलुस या पतरस यूहन्ना किसी ने भी नहीं लिखा है कि हर शुक्रवार को तुम उपवास में बैठना है। लिखा है क्या? नहीं लिखा है। लेकिन अच्छा है, कम से कम हफ्ता में एक दिन उपवास लेना अच्छा है। और जैसे आत्मा हमें अगुवाई देता है, कुछ लोग 3 दिन उपवास लेता है, अच्छा है। 1 हफ्ता का उपवास है, 10 दिन का उपवास है, अच्छा है। हालेलुया, आमीन। जब कभी भी प्रभु के लोग उपवास लिया है वहां पर बहुत बड़े छुटकारा हुआ है। एज्रा उपवास लिया, नेहमाया उपवास है। वो सब बोलते हैं मैंने उपवास लेकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। कौन उनको उपवास के बारे में सिखाया? जरूर उनके जो बाप दादाओं की जो बात है जरूर उन्हें पढ़ने के लिए मिला है और वो उपवास लिया है। यीशु मसीह कितना दिन का उपवास लिखा गया है बाइबल में? 40 दिन का उपवास लिखा गया है। और भी वो उपवास लिया होगा, उसके बारे में लिखा नहीं है। पौलुस उपवास लिया है, 1 हफ्ता लिया, 10 दिन लिया, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन वो एक शब्द में लिखा है कि मैं कई बार उपवास में था। उपवास, तो उपवास हमारे एक हथियार है शैतान के खिलाफ लड़ने का। उपवास प्रार्थना हमारा एक हथियार है। बोलो हथियार। हथियार। हमें हथियार चाहिए। यस। हम किसके साथ लड़ते हैं? किसके साथ लड़ते हैं? किसके साथ लड़ते हैं? शैतान। शैतान के साथ हम लड़ते हैं। अंधकार की सामर्थ के साथ लड़ते हैं। हम कोई इंसान के साथ, कोई मनुष्य के साथ हम लड़ते नहीं हैं, है ना?
तो शैतान हमसे ताकत वाला है, लेकिन बाइबल हमें पहला यूहन्ना 4:4 में क्या बताता है? जो तुम्हारे अंदर है वो जो संसार में है, वो भूलना नहीं। जो मेरे अंदर है वे जो इस संसार में है, संसार को चलाते हैं, संसार को डराते हैं, संसार में सारी गड़बड़ी पैदा करता है, वो मेरे अंदर जो है वो उससे बड़ा है। आमेन, वो उससे बड़ा है। आमेन। तो मैं क्या लेकर, किसको लेकर चलती हूँ? मैं किसको लेकर चलती हूँ? जो इस संसार में है उससे बड़ा जो है, मैं उसको मेरे अंदर लेकर चलते हैं। आमेन, हालेलुया। जो इस संसार में है आप उनसे बड़ा, उसके ऊपर जय पाया हुआ, उसको हराया हुआ, उसका सिर को क्रूस पर कुचला हुआ, उस व्यक्ति को लेकर आप चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उपवास प्रार्थना हमारा हथियार है। हालेलुया। और बाइबल में पुराना नियम, नया नियम में हम देखते हैं जहां पर परमेश्वर का लोग तंगी में आ गए, परमेश्वर का लोगों का सताव हुआ है, परमेश्वर का लोगों को कुचला गया है, परमेश्वर का लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया है, उनका प्रतिदिन का जीवन को जब इतना क्लेश से भर दिया है, उस समय वे परमेश्वर का बाट को जोहा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की ओर अपने आंखों को उठाया है। आमेन, हालेलुया। निर्गमन के किताब जब हम पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय बताते हैं कि इजरायली लोग मिस्र में जब थे तो पूरा मिस्र देश इजरायलियों से भर गया। बोलते कि दे इंक्रीज, वो बढ़ते गए। शक है? चलो हम पढ़ के देख लेते हैं। निर्गमन की किताब पहला अध्याय, निर्गमन की किताब पहला अध्याय 7। ओके, 7, थैंक यू। और इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे अत्यंत सामर्थ बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। वाह, सुना? सब लोग निकाला, बाइबल निकाला? जितने लोगों के हाथ में बाइबल है, चलो बाइबल को खोले, निर्गमन पहला अध्याय को खोले, सब लोग पढ़ेंगे। निर्गमन पहला अध्याय 7 आयत, सबको मिले? बाइबल खोले सब जन, हमारी आदत बनाए बाइबल खोलने का। 1 का 7, ओके, 1 2 3 एक साथ पढ़ेंगे। परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। फूलने फलने लगी, है ना? आदम के वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को ये पहला आज्ञा दिया था कि तुम फूलो फलो और संसार को अपने वश में ले लो, भर जाओ, पृथ्वी को
भरो। हालेलुया। Amen. ये परमेश्वर का इच्छा है। इसलिए मैंने पहले ही बोला, परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि हम एक व्यक्ति होकर हम रहे, अच्छा विश्वासी होकर किसी को भी नहीं बताना कि मैं विश्वासी हूं, अगल बगल के किसी को पता नहीं चलना। मेरे घर के लोग नहीं मानने से भी कोई बात नहीं है ना, मजबूर तो हम कर नहीं सकते हैं, करना नहीं, लेकिन हम अपने विश्वास को ना छिपा छिपा के, दबा दबा के भी नहीं चलना है, बुद्धि के साथ हमें काम करना है। ठीक है? तो ये नहीं कि बस मैं बच गई, मैं अच्छा विश्वासी होकर मैं जीऊंगी मरने तक, मरने के बाद मेरा विश्वास भी खत्म। मैं किसी को ये दिया नहीं है। बस सुन लो, आपके पास, अगर सोच लो आपके पास बहुत धन दौलत है, बैंक में बहुत पैसा आपने जमा किया है, तो मरने से पहले सोचेंगे ना, थोड़ा उस उम्र में जब आएंगे क्या सोचेंगे? अरे वहीं रहने दो, सोचेंगे? क्या सोचेंगे? कोई जवाब दे मुझे। है? किसके ऊपर इसको या मैं अधिकारी बना सकती हूँ? कौन हकदार बनेगा? है ना? मेरा पड़ोसी नहीं, मेरे घर में मेरे संतान, मेरे अपने, किसको मैं हकदार बना सकते हैं? उसके नाम में ट्रांसफर होता है, उसको भी क्या करते, जॉइंट अकाउंट हम कर देता है, ताकि कल मुझे कुछ हो जाएगा तो ये पैसा उनके पास, ये पैसा उस व्यक्ति के, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को मिले। तो उसके बारे में सोच समझ के हम सब कुछ करते। मकान भी हम उनके नाम में कर देता है, वो लायक है नहीं लायक वो दूसरी बात, लेकिन आप माँ बाप होने के कारण आप वो कर देता है ना, कर देता है। हाँ, और ये विश्वास की बात भी ऐसे है, ये विश्वास जो हमने पाया है, इसको दबा के छिपा के नहीं रखना है, धीरे 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 क्या करना है? फैलाना है, दे देना है। जब तक नहीं फैलाएंगे किसी को पता नहीं चलेंगे, धीरे धीरे फैलाना है। कभी कभी हमें उसके लिए बहुत बड़ी दाम चुकाना पड़ेगा, उस दाम से डरना नहीं। प्रभु आपका साथ देगा, प्रभु आपका मदद करेंगे। ठीक है? अब इस्राएल लोगों के बारे में देखो, परमेश्वर ने कहा तुम फूलो फलो, पृथ्वी को अपने वश में ले लो, भर जाओ। हालेलुया। हर चीज जिसका सृष्टि परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने ये कहा कि इसी की तरह और हो जाए, और बढ़ते जाए। हालेलुया। तो वो वैसे हुआ है। आमीन। फिर क्यों ना परमेश्वर अपने कलीसिया के बारे में बोलेंगे कि मेरा कलीसिया बढ़ना है, कलीसिया बढ़ना है। आमीन। हालेलुया। अब यहाँ पर देखो, इस्राएली जन मिस्र में आ गया है। मिस्र के लोग इनके मित्र नहीं थे, मिस्र थे मित्र नहीं थे, ठीक है, लेकिन उनके शत्रु हो गया है। ये शत्रुता बढ़ने का सबसे मुख्य कारण यही है कि ये बढ़ते गए। कुछ समझ रहे? आजकल कुछ हो रहा है, यूपी में कुछ हो रहा है, हो रहा है। क्यों हो रहा है? बढ़ोतरी। कारण क्या है? कारण क्या है? बढ़ोतरी। कारण क्या है? बढ़ोतरी। इजराइली लोग मिस्र में फूलने फलने लगे और वे लोग अत्यंत सामर्थ्य बनते चले गए। दूसरों के आगे जब देखेंगे ये बढ़ते गए, अत्यंत सामर्थ्य बन गए, और फिर
और इतना बढ़ इतना गए, अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे उनसे भर गया। ओ माय गॉड, देखो इतना अधिक बढ़ गया सारा देश। मतलब जहां कहीं भी देख सकते हैं, कौन है वहां पर? इजराइल। कौन है वहां पर? इजराइल। देश किसका है? मिस्र। देश किसका है? मिस्र। मिस्र का है। कौन बढ़ गया है? इजराइल। हर जगह, हर बाजार में जाओ, कौन थे वहां पर? इजराइल। इजराइल। रेलवे स्टेशन में कौन थे? इजराइल। एयरपोर्ट में कौन थे? इजराइल। स्कूल में कौन थे? इजराइल। हर एक ऑफिस में कौन थे? ओह इजराइल। आमेन। इजराइल। इजराइल। ठीक है, वो बढ़ते गए, पूरा देश भर गए। ओ हालेलुया। हमारे देश कब ऐसे बनेंगे? प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। हालेलुया। बढ़ते गए और तब एक राजा उठा। दुनिया के हिसाब से राजा थोड़ा बुद्धिमानी था, है ना? वो क्या सोचा? ऐसे बढ़ने नहीं देना इनको, ये तो इधर का नहीं है, इनको यहाँ पर ऐसे बढ़ने नहीं देना। कल एक युद्ध हो जाएगा तो ये सारे मिलकर हमसे लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। इसलिए क्या करना? उनका जीवन में पीड़ा बढ़ा दो। वो क्या सोचते हैं? पीड़ा इन लोगों को खत्म करेंगे, लेकिन उल्टा होता है। पीड़ा, सताव परमेश्वर का लोगों को खत्म नहीं करते हैं, वो उन्हें बढ़ोतरी की ओर ले जाते हैं। आमेन। आमेन। उनके अंदर से सही रस निकलता है। आमेन। दाखर, ये अंगूर खाया है ना, देखा है ना? अंगूर तो पूरा जूस से भरा होता है। उस अंगूर को चक्की में डालकर जब पीसेंगे तो क्या निकलते अंदर से? क्या निकलते अंदर से? रस निकलता है। हालेलुया। अच्छा रस निकलता है। आमीन। इसका मतलब अंगूर खत्म हो गया? अंगूर के अंदर के उत्तम से उत्तम भाग निकलता है। उत्तम से उत्तम भाग निकलता है। हालेलुया। 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 यूपी के विश्वासियां सुनो, यूपी के प्रभु के लोग सुनो, जब चक्की में डालकर पिसा देता है, हालेलुया, जब चक्की में डालकर पीसते पीसते उत्तम से उत्तम भाग तुम्हारी अंदर से निकलना है। होराबा शांदरा शकड़ा सबले खोरा हस्तरंबरा शकेले अंदर होठी अंदर आबा शांदरा शबा। हालेलुया। रोटी बनाते हैं बहन लोग? रोटी बनाते हैं? रोटी खाते हैं? रोटी बनाते हैं? हाँ या ना बोलो? हाँ। हालेलुया। रोटी किससे बनते हैं? आटे से। गेहूं से नहीं बनते हैं ना, आटे से बनते हैं। तो आटा कैसे बनते हैं? गेहूं को क्या करते हैं? बोलो। पीसते हैं। पीसकर क्या बनते हैं? आटा। वो आटा से रोटी बनता है। मैन गेहूं को वैसे रखेगा तो गेहूं वैसे रहेंगे, उससे रोटी नहीं बनते हैं। पीसने दो, चक्की में डाला जाए, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, 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 कुछ ना कुछ तो होगा। उत्तम से उत्तम भाग, उत्तम से उत्तम भाग अंदर से निकलेंगे। हालेलुया। 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 मैं यदि 5 ही साल मुझे जीने के लिए मिला है, उत्तम से उत्तम चीज भाग मेरे अंदर से निकलेगा तो मैं आशीषित रहूंगा। आमेन। आमेन। आमेन।